Hey guys, hello everyone and welcome back to our channel Technical Civil. डिजाइन ऑफ आरसीसी फाउंडेशंस की वीडियो सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले जहां भी होंगे सेफ और स्वस्थ होंगे। चलिए आइए, अब तक हमने डिजाइन ऑफ आरसीसी फाउंडेशन के अंदर इस वीडियो सीरीज में कुल 15 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और फिलहाल आप इस वीडियो सीरीज का 16th लेक्चर देख रहे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस सीरीज को पहले से फॉलो किया होगा और पिछले सभी वीडियोस को देखा होगा या फिर एटलीस्ट लेक्चर नंबर 12 से आपने देखा होगा, बिकॉज वहां से हमने एक आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर स्लोप फुटिंग को डिजाइन करना स्टार्ट किया था और रिसेंटली यानी जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने उस फुटिंग को कंप्लीट किया था उसके डिजाइन के साथ। अब आज इस फुटिंग के अंदर आज इस लेक्चर के अंदर हम एक नई फुटिंग के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। नई फुटिंग की चर्चा शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है एक्सेंट्रिक फुटिंग या इसेंट्रिक फुटिंग। प्रोनाउंसिएशन दोनों ही सही है, आप चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। मैं क्योंकि पहले से ही इसको इसेंट्रिक फुटिंग कहते आया हूं तो मैं अभी भी इसको इसेंट्रिक फुटिंग ही कहूंगा, आप उसको एक्सेंट्रिक फुटिंग कहो, देन इट इज ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसेंट्रिक फुटिंग। देखिए, इसेंट्रिक फुटिंग जब भी हम नाम लेते हैं तो आपके माइंड में शायद एक चीज क्लिक होती होगी, ये बात क्लिक होती होगी कि इसेंट्रिक फुटिंग का मतलब वो फुटिंग जिस फुटिंग के ऊपर कॉलम उसके सेंटर पे ना होके सेंटर से दूर हो। आप जनरली इसी तरह की फुटिंग को इसेंट्रिक फुटिंग की कैटेगरी में रखते होगे। सभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, ठीक है। जब भी उनके सामने इसेंट्रिक फुटिंग का नाम आता है तब वो ऐसी चीजें समझते हैं कि मैं आपको चलिए एक छोटे से पिक्चर के जरिए बता देता हूं, ठीक है। ये आपका जो है फुटिंग है और आप लोग ये समझते हैं कि ये आपका कॉलम है जो कि फुटिंग के सेंटर से दूर है, तो इसे हम इसेंट्रिक फुटिंग कहेंगे और यही इसेंट्रिक फुटिंग होती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको आज बताना चाहूंगा और आपके कंफ्यूजन को दूर करना चाहूंगा, ठीक है। तो गौर से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं आपको। देखिए, इसेंट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो मेन मतलब फुटिंग का जो सीजी होता है, ठीक है। मान लीजिए फुटिंग का ये सीजी, ये सेंटर है और ये फुटिंग का सीजी, ठीक है। यहां पर सेंटर है फुटिंग का सीजी। तो फुटिंग के सीजी से लोड का जो डिस्टेंस होता है, फुटिंग के सीजी से लोड का जो डिस्टेंस होता है उसको हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं। लोड की एक्सिस का डिस्टेंस, मान लीजिए कि ये आपका एक्चुअली लोडेड कॉलम है, तो एक्चुअली लोडेड कॉलम का जो एक्चुअल लोड की जो एक्सिस है जो ट्रांसफर हो रही है वो यहां पर हो रही है और उसकी फुटिंग की सीजी यहां पर है। इसका मतलब क्या है, ये इसेंट्रिसिटी ई यानी डिस्टेंस ई जितनी दूरी पर आपका लोड लग रहा है, एंड दिस इज नोन एज द इसेंट्रिक लोड, ठीक है। और इस तरह की फुटिंग को इसेंट्रिक फुटिंग कहते हैं। लेकिन इसमें और एक चीज आपको समझनी है जो अभी आप मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि इसेंट्रिसिटी किसे कहते हैं, लोड से यानी सीजी से आपके लोड का डिस्टेंस, ठीक है, वो हो गया आपका इसेंट्रिसिटी। अब देखिए, इसेंट्रिसिटी एक दूसरा एक और केस होता है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये तो आपने देख लिया कि सभी के माइंड में एक ही पिक्चर आती होगी कि इसेंट्रिसिटी या इसेंट्रिक फुटिंग मतलब इस तरह की फुटिंग कुछ होती होगी, ठीक है। सही है, गलत नहीं है। लेकिन एक और चीज है जो आप नहीं समझते होगे, नहीं जानते होगे, आप में से ज्यादातर लोग, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जनरली हम फुटिंग जब डिजाइन करते हैं ना, तो अब तक जो हमने पिछले वीडियोस में या पिछले लेक्चर्स में डिजाइन किया था वो एक्चुअली लोडेड, मतलब हमारा जो कॉलम था वो केवल एक्चुअली लोडेड था, उसमें एक्चुअली लोड ही आ रहा था, एक्चुअल लोड आ रहा था और एक्चुअल लोड के लिए ही हमने कॉलम का लोड यहाँ पे ट्रांसफर किया और फुटिंग को हमने जो है डिजाइन किया था। लेकिन जब आपका कॉलम एक्चुअली लोड के साथ साथ मोमेंट भी ट्रांसफर करने लगे, आपका चलिए ये कॉलम है, मान लेते हैं ये आपके फुटिंग के ऊपर एक कॉलम रेस्ट कर रहा है, ठीक है, और इसमें एक्चुअली लोड तो है ही लेकिन साथ साथ में मोमेंट भी ट्रांसफर कर रहा है, साथ साथ में क्या कर रहा है, मोमेंट भी ट्रांसफर कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर क्या होता है कि जब तक ये एक्चुअली लोड आ रहा, जब तक सिर्फ एक्चुअल लोड आ रहा था ना, तब तक तो इसका फुटिंग का सीजी और एक्चुअल लोड का सीजी बिल्कुल एक है, तो वो कॉन्सेंट्रिक था। अब ये एक टर्म भी याद रख लीजिएगा, कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या, कि जो लोड आपका है इसकी जो एक्सिस है, इसका जो सेंटर है वो और फुटिंग का सेंटर, दोनों ही सेंटर एक दूसरे के कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे को मैच कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, उसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक फुटिंग, जो अब तक हम डिजाइन करते आए हैं। और अब बात करेंगे इसेंट्रिक फुटिंग की, जो मैं आपको आप बता रहा हूं, ठीक है। तो इसेंट्रिक फुटिंग में बेसिकली होता क्या है कि अगर यहां पर एक मोमेंट लग गई, ठीक है, मोमेंट यहां पर अगर लग गई तो इससे क्या होता है कि ये जो लोड ट्रांसफरिंग का
एक्सिस होती है या सेंटर होता है, सेंटर ऑफ ट्रांसफरिंग द लोड फ्रॉम कॉलम टू द फुटिंग, वो हल्का सा या कुछ हद तक फुटिंग की सीजी से शिफ्ट कर देता है, किधर, जिस दिशा में मोमेंट है। इसीलिए इसका जो प्रेशर डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह से बनता है। आप जरा चीजों को ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। अभी मैंने पूरी बात मेरी कंप्लीट नहीं की है, इसलिए थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा। तो जब ये हमारा क्या है, प्रेशर डायग्राम। अगर मैं बात करूं आपके कि अगर मान लीजिए आपका सेंटर में होता, चलिए मैं आपको यहां पर दूसरा एक एग्जांपल ड्रॉ कर देता हूं साथ साथ में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा एक्सियल लोडेड कॉलम है, ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये इसका प्रेशर डायग्राम है, ये क्या है, इसका प्रेशर डायग्राम, और ये इसका प्रेशर डायग्राम। ये देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और ये यूनिफॉर्मली वेरिंग है। क्या है ये यूनिफॉर्मली वेरिंग है। तो देखिए इसमें फर्क क्या हो रहा है, इसमें इसका एक्सिस के थ्रू लोड जो ट्रांसफर हो रहा है बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर को ट्रांसफर हो रहा है सीजी को, फुटिंग की। तो यहां पर ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इक्वली, और यहां पर कहीं भी इसेंट्रिसिटी नहीं आ रही है, कॉन्सेंट्रिक फुटिंग है ये, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, मोमेंट भी साथ में आ रही है। तो मोमेंट मान लीजिए इस दिशा में है, ठीक है, ये आपकी मोमेंट है, क्लॉकवाइज मोमेंट है। तो ये जो कॉलम लोड ट्रांसफर करेगा फुटिंग में, अब वो सीजी पे नहीं बल्कि सीजी से कुछ दूरी पर ट्रांसफर होगा। ये एक्सटर्नली आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इंटरनली जो इसके अंदर प्रोसेस हो रही है वो क्या हो रही है कि ये जो लोड है अब यहां से यहां ट्रांसफर होगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। सीजी लोड की सीजी और फुटिंग की सीजी, यहां पर इन दोनों में अंतर आ जाएगा, और ये जो अंतर है हम इसको यहां पर अगेन इसेंट्रिसिटी कहेंगे, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसेंट्रिसिटी कहेंगे इसको हम, ओके। और इसीलिए ये जो प्रेशर डायग्राम है वो इस तरह से बनता है। अब मान लीजिए आपकी मोमेंट इस तरह से है, आपकी मोमेंट की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो गई, तो इसका प्रेशर डायग्राम क्या बनेगा, इसका अपोजिट, यानी समवॉट लाइक दिस। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसका आप जो इसेंट्रिसिटी है वो इधर शिफ्ट हो गई है। तो ये एक बेसिक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था इसेंट्रिसिटी के अंदर या इसेंट्रिक फुटिंग के अंदर, जो ज्यादातर लोग इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है क्यू मिनिमम, यानी ये मिनिमम अपवर्ड प्रेशर है, और ये क्यू मैक्सिमम यानी ये मैक्सिमम अपवर्ड प्रेशर है। क्यू मिनिमम का फॉर्मूला होता है या क्यू का फॉर्मूला होता है, देखिए मैं क्यू मिनिमम का फॉर्मूला बता देता हूं आपको। पी यानी लोड जो कॉलम से फुटिंग में ट्रांसफर हो रहा है वो, डिवाइड बाय एरिया ऑफ फुटिंग, ये माइनस एम यानी मोमेंट बाय जेड यानी इलास्टिक मोमेंट, सॉरी हाँ सेक्शन मॉड्यूलस, ठीक है, ये सेक्शन मॉड्यूलस। तो ये आपका क्यू मिनिमम का फॉर्मूला है। और क्यू मैक्सिमम में क्या है, तो क्यू मैक्सिमम का फॉर्मूला यहां पर होगा आपका पी बाय ए प्लस एम बाय जेड। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अंदर हमने इसमें ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं किया, बिकॉज यहां पे कोई वेरिएशन नहीं है, यहां पर मिनिमम मैक्सिमम का कोई ऑप्शन ही नहीं, यहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वहां पर वो सारी चीजें झंझट ही नहीं होती। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि ये डिपेंड करता है आपकी मोमेंट के ऊपर कि मोमेंट आपकी कैसी लग रही है, उसका डायग्राम कैसा बन रहा है, और उसका क्यू मिनिमम और क्यू मैक्सिमम कितना हो रहा है, और इन दोनों के बेसिस पर ही आपको इसेंट्रिक फुटिंग के डायमेंशन भी तय करने होते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, क्यू मैक्सिमम और क्यू मिनिमम का डायमेंशन के साथ एक गहरा नाता है, एक गहरा रिश्ता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम डिजाइन करेंगे इसको, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इसेंट्रिक फुटिंग केवल वो ही नहीं होती जिसपे कॉलम आपका सेंटर पे ना हो। इसेंट्रिक फुटिंग वो भी होती है जिसमें कॉलम तो सेंटर पर है लेकिन साथ साथ में कॉलम मोमेंट भी ट्रांसफर कर रहा है। अब मोमेंट भी यहां पर दो होती है, एक तो यूनिएक्सियल और दूसरी होती है बायएक्सियल। यूनिएक्सियल का मतलब क्या, जो एक एक्सिस पे लग रही हो, यानी मान लीजिए एक्स एक्सिस पे लग रही हो, ठीक है, एम एक्स स्ट्रिप लग रही है। और बायएक्सियल मतलब क्या, एम एक्स और एम वाई दोनों ही लग रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, ओके। तो इसेंट्रिक फुटिंग की शुरुआत थी, आगाज था, ये मैं समझ रहा था कि आपको छोटी छोटी चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि ये डिफरेंस कहां पे आता है, ठीक है ना। काफी लोगों के माइंड में ये प्रॉब्लम होता है, ये कंफ्यूजन होता है कि सर ये दोनों में डिफरेंस क्यों है, ठीक है। तो ये इसके लोड ट्रांसफरिंग सिनारियो के ऊपर से है कि यहां पर मोमेंट हमने ऐड कर दिए, तो मोमेंट ट्रांसफर होती है तो इसका लोड का जो सीजी होता है वो फुटिंग के सीजी से हल्का सा अवे हो जाता है, मतलब दूर हो जाता है, ठीक है, शिफ्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से उसमें इसेंट्रिसिटी आ जाती है। कॉलम तो सेंटर पर ही है लेकिन लोड का जो सीजी है वो बदल गया, तो भी हम इसको इसेंट्रिक फुटिंग कहेंगे, लाइक, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, आशा करता हूं आपको आ गई होगी समझ में। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, एक इसेंट्रिक फुटिंग को डिजाइन करेंगे। लेकिन
इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, मैं सोच रहा था कि आपको इस लेक्चर में इतना ही इंट्रोडक्शन में दूं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। अगले लेक्चर से यानी लेक्चर नंबर 17 के अंदर हम क्या करेंगे, इसका एक एग्जांपल लेंगे इस फुटिंग का, इस तरह की फुटिंग का, कि ये जो फुटिंग है आपकी जिसमें एक्शन लोड भी है और मोमेंट भी है, तो इस तरह की फुटिंग को हम कैसे डिजाइन करते हैं, इसेंट्रिक फुटिंग को कैसे डिजाइन करते हैं। और वो जो दूसरा एक मैंने आपको पहले बताया था कि आपका कॉलम बिल्कुल सेंटर में ना होकर कॉलम कहीं और है फुटिंग के अंदर, सेंटर से दूर है, तो उस तरह की फुटिंग में कैसे हम डिजाइन करते हैं वो भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, आगे एक एक करके सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो सीरीज में। बस शर्त ये कि आपको इसको फॉलो करना होगा अच्छी तरह से, है ना। चलिए, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये छोटा सा जो कंसेप्ट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको अब तक समझा दिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर आपका रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक बता सकते हो। और हाँ, पिछले जितने भी वीडियोस हैं अब तक ये सीरीज के हुए हैं उन सभी वीडियोस को एक बार जरूर देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो। ठीक है, चलिए, तो सभी वीडियोस की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है पूरी प्लेलिस्ट बनाकर, तो देख लीजिएगा। और इस वीडियो को भी आप ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर क्या मैंने बताया आपको। और ये सारी चीजें जो है मैं पिछले मैंने मतलब 2-3 जो रेफरेंस बुक्स होती है ना, 2-3 रेफरेंस बुक से मैंने काफी सारी चीजें एक्यूमुलेट करके जमा करके आपके पास मैं इसेंट्रिक फुटिंग का कुछ मटेरियल लाया हूं। इस सीरीज में हम उसको शेयर करेंगे आपके साथ ताकि आपको भी चीजें क्लियर होती रहे कि ये क्या होता है, प्रैक्टिकल सिनारियो में क्या होता है, इसके अंदर मैनुअल कैलकुलेशन में क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होते हैं, आईएस कोड क्या कहता है, और हमारे कैलकुलेशन कैसे होते हैं, स्टेप कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे आगे। तो बस मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सीरीज को सपोर्ट करोगे, इसको शेयर करोगे, इसको देखोगे, फॉलो करोगे। ठीक है, चलिए, तो आज के इस छोटे सी वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर दोबारा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा टेक्निकल सिविल। थैंक यू।